के लिए एक बहुत चिंता की बात है जिसका जिक्र करना मीडिया में या संसद में या राजनीतिक दलों की बातचीत में कठिन होता जा रहा है। वो है देश की सरहद का मामला। भारत का सरहदी इलाका एक तरफ हिमालय और दूसरी तरफ हिंद महासागर से बनता है, परिभाषित होता है। हिमालय क्षेत्र में 1962 से चीन के साथ हमारा बहुत दुखद संबंध बना हुआ है और हम उसकी अनदेखी करके उसके साथ व्यापार, उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके साथ शिक्षा, उसके साथ मनोरंजन, उसके साथ राजनीतिक दलों का संवाद भी स्थापित करने के उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिंद महासागर में पारमाणविक पनडुब्बियों से लेकर के पड़ोसी देशों के टापुओं को किराए पर ले करके चीन ने हिमालय से शुरू करके हिंद महासागर को भी अपने रणनीति का हिस्सा बना लिया है। बाकी देश चिंतित हैं, भारत भी चिंतित जरूर है, लेकिन बोलना उसके लिए कठिन हो गया। ये चुप्पी हमारे लिए घातक होगी। हम अगर चुप रहेंगे तो दुनिया भी नहीं बोलेगी। आज हिमालय की रक्षा का सवाल जो गलवान घाटी से शुरू हुआ था अरुणाचल तक फैल गया है और ये कहा जा रहा है कि अरुणाचल में चीनी सेना ने 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच का इलाका कब्जे में कर लिया है। ये देश में बहस का मुद्दा नहीं बन रहा, ये चिंता की बात है, लेकिन सरकार भी इस पर चुप है। ये शर्म की बात है। ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। क्या हमने हिमालय को गिरवी पर रखने का तय कर लिया है? क्या हम चीन को खुश करने के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाना चाहते हैं? ये सवाल चारों तरफ फैल रहा है। इस पर जवाब देना देश की जिम्मेदारी है दुनिया के लिए और सरकार की जिम्मेदारी है देश के लिए। इसमें 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या हमने 1962 में जो नवंबर में भारत की संसद का सर्वसम्मत फैसला था, उस फैसले को भुला दिया है, जिसमें मौजूदा सरकार के मूल दल के लोग भी शामिल थे कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक चीन द्वारा हड़पी गई एक एक इंच जमीन को वापस न ले लें। तो पहला सवाल तो भारत की संसद की मर्यादा का है। दूसरा सवाल भारत तिब्बत सीमा, जिसको चीन कहता है भारत चीन सीमा, लेकिन दुनिया जानती है कि भारत तिब्बत सीमा है, इसकी वास्तविक लंबाई कितनी है? चीन कहता है कुल 2000 किलोमीटर, भारत सरकार कहती है 4057 किलोमीटर। ये कौन सा सच सही है? 2000 और 4000 में कुछ तो फर्क होता होगा, दुगने का फर्क है भाई। आप ये कैसे गणित लगा रहे हैं और किस बात पर बात कर रहे हैं और देश को क्यों नहीं भरोसे में ले रहे हैं? तीसरा सवाल ये है कि हमारे पड़ोस में होने के कारण चीन ने तिब्बत में और पूर्वी तुर्किस्तान यानी शिनजियांग में जो हरकतें कर रखी हैं और बरस 2 बरस से नहीं दशकों से, उसके बारे में हमें कोई चिंता है कि नहीं है? बांग्लादेश में जब पाकिस्तान की सेना ने गृह युद्ध के हालात बनाए थे तो हमने अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल करके अमेरिका तक को चुनौती दे करके अपने पड़ोसी की मदद की थी। तिब्बत के सवाल पर भी हमारी मदद आधी अधूरी जरूर है। तिब्बत के कई हजार लोग जब दलाई लामा के साथ 1959 में शरण मांगने आए तो हमने उनको शरण दी। आज भी वो हमारे सम्मानित अतिथि हैं, लेकिन तिब्बत के बारे में हमारी कोई नीति नहीं है। अमेरिका की नीति है, चीन की नीति है, भारत की कोई नीति नहीं है। तो ये अगला सवाल है कि तिब्बत के बारे में हमारी क्या नीति है। आज देश को इन सवालों का जवाब चाहिए। जवाब न देने पर हम चुप्पी के दोषी ठहराएंगे और हमको, देश के लोगों को सरकार ने गुमराह किया, ऐसा इतिहास में दर्ज होगा। ये एक खतरनाक सच है।